तो वेलकम टू क्रिकेट स्वाग भाई लोगों। और ये क्या हो रहा है, और बिल्कुल थ्रिलर और बिल्कुल बॉक्स ऑफिस चल रहा है इंग्लैंड इंडिया का जो लॉर्ड्स टेस्ट है। और अति सुंदर बॉलिंग फ्रॉम वाशिंगटन सुंदर, 4 विकेट लिए उन्होंने। और तीसरे दिन का हाल डालना मैं भूल गया, जो कुछ इशारे किए थे हमारे कप्तान क्या हो रहा है, कप्तान साहब बोल रहे हैं कि गोटे टाइट कर लो। और मोहम्मद सिराज साहब हमारे बेन स्टोक्स के विपक्षी कप्तान के गोटे तोड़ रहे हैं, गोटा तोड़ बॉलिंग हो रही है। वेलकम टू क्रिकेट स्वाग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारत भाई को सपोर्ट करते रहें। और मैं अपडेट चाहता रहता हूँ लंच और टी के काम में बिजी रह गया, इसलिए तीसरे दिन का हाल में डाल नहीं पाया। 387 रन ही बना पाई भारतीय टीम जवाब में, इंग्लैंड के जवाब में। तो लेकिन चौथे दिन एक ही दिन में, और चौथे दिन एक ही ओवर हो पाया था, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के 2 जो ओपनर्स थे उनको तो बैट करने का मूड ही नहीं था। वो करवा ही नहीं दिया बुमराह को, करवाने ही नहीं दिया बुमराह को यहाँ पर दूसरा ओवर, या फिर इंडिया को टेक्निकली बोल सकते हैं कि दूसरा ओवर नहीं कर पाया इंडिया। मोहम्मद सिराज अगर करते तो 1 ओवर में 2 ही रन कर पाया। लेकिन कल वही 2 रन से शुरू करते हुए एक ही दिन में इंडिया ने उनको चलता कर दिया, 192 रन पर ऑल आउट कर दिया। उस पर बात करेंगे। और इंडिया के भी जवाब में 4 विकेट गिर चुके हैं टेक्निकली, उसमें एक नाइट वॉचमैन का है। नाइट वॉचमैन क्यों भेजते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और जो खराब अंपायरिंग हो रही है पॉल राइफल की, अरे भाई जब हमारे बैटिंग करते हैं तो वो फट से उंगली उठा देता है, जब उनके कोई बल्लेबाजी तो बायस्ड हो रही है, बिल्कुल वो सर हिलाता रहता है। और जब उनका जो दूसरा अंपायर है सैफुद्दौला है ना, बांग्लादेश का जो है, वो तो क्लियर छक्के को चौका दे रहा था। मैंने तो पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था जो दूसरे दिन का हाल था। तो जो भी है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत ही फ्रस्ट्रेट और बहुत एंगर के साथ गई थी भारतीय टीम तीसरे दिन के खेल खत्म होने तक। कल चौथा दिन था, तो चौथे दिन के पहले सेशन में बिल्कुल एंगर और बिल्कुल वही जज्बे और जोश के साथ भारतीय गेंदबाजों ने बॉलिंग की। और जसप्रीत बुमराह को विकेट जरूर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने रन कंटेन किया, जिसकी वजह से फायदा मिला दूसरे बॉलर्स को। बेन डकट का लिया मोहम्मद सिराज ने, एक ऊपर का स्कूप शॉट टाइप का खेला था बेन डकट ने। लेकिन देख सकते हो उसके बाद मोहम्मद सिराज का कैसा रिएक्शन था, बिल्कुल अग्रेसिव रिएक्शन था। मतलब चीर डालूंगा, वो सनी देओल का है ना डायलॉग, ओए चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा, काट डालूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, घर में घुस के मारूंगा, ओए तो ऐसा ही कुछ मोहम्मद सिराज का रिएक्शन था, बिल्कुल अग्रेसिव, बिल्कुल तोड़ फोड़ वाला। और देख सकते हो उनका कैसा रिएक्शन था। और आउट करने के बाद बेन डकट आउट हो गए 12 रन पर, एक छक्का जरूर लगाया था। उसके बाद जैक क्रॉली को नीतीश कुमार ने आउट किया 22 रनों पर, 3 चौके जरूर मारे थे। ओली पोप को भी नॉट आउट दे दिया था अंपायर ने, लेकिन जैसे ही रिव्यू लिया गया मोहम्मद सिराज ने, वो फिर आउट हो गए। उसके बाद 3 विकेट गिर चुके थे, मतलब 55 रनों पर 50 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे टेक्निकली। ऐसा ही कुछ हाल इंडिया का भी हो गया है। उसके बाद हैरी ब्रुक आए, हैरी ब्रुक ने भी 1 ओवर में 15 रन ठोक दिया आकाशदीप को, लेकिन उसके अगले ओवर में फिर से एक मेडिटेटेड शॉट खेलने के चक्कर में वो भी आउट हो गए। उसके बाद बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ के बीच में एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी, और जो रूट के साथ लगी टेक्निकली, लेकिन बेन स्टोक्स को फिर वाशिंगटन सुंदर ने आउट किया। आप देख सकते हो बेन स्टोक्स, उससे पहले तो जो रूट आउट हो गए जरूर, जो रूट 164 रन पर आउट हो गए, 40 रन की बेहतरीन पारी खेली। लेकिन ये चौथे 5वें दिन के विकेट पर 40 रन बहुत अहम साबित होंगे या नहीं, ये आज पता चलेगा। लेकिन 40 रन की उपयोगी पारी खेली, सिर्फ एक चौका आप देख सकते हो। उसके बाद बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ के बीच में पार्टनरशिप हुई, जैसे मैंने बोला, और 33 रनों की पारी खेली बेन स्टोक्स ने। और बेन स्टोक्स का विकेट लिया वाशिंगटन सुंदर ने। लेकिन उससे पहले जेमी स्मिथ को एक बेहतरीन गेंद पर ऑफ कटर टाइप का था, लेकिन थोड़ा सा तेज डालते हैं वाशिंगटन सुंदर, तो वो स्किट करके भी ऑफ स्टंप उड़ा के चली गई जेमी स्मिथ का। उसके बाद बेन स्टोक्स को आउट किया, जैसे मैंने बोला। उसके बाद क्रिस वोक्स का काम तमाम कर दिया, जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड कर दिया ब्रायडन खास 4 गेंद पर 1 रन, जोफ्रा आर्चर 25 गेंदों में 5 रन, नॉट आउट रहे। लेकिन शोएब बशीर को फिर से आखिर में वाशिंगटन सुंदर ने आउट कर दिया, बोल्ड कर दिया। 32 रन एक्स्ट्रा के साथ 192 रन बना गई इंग्लैंड की टीम। वो बॉलिंग पर नजर डाले तो जसप्रीत बुमराह 16 ओवर 38 रन 2 विकेट, मोहम्मद सिराज 13 ओवर 31 रन 2 विकेट, नीतीश कुमार रेड्डी 5 ओवर 20 रन 1 विकेट 1 मेडन, मोहम्मद सिराज 2 मेडन, जसप्रीत बुमराह 3 मेडन, जैसे मैंने बोला। आकाशदीप 8 ओवर 30 रन 2 विकेट
आकाशदीप 8 ओवर 2 मेडन 30 रन 1 विकेट, रविंद्र जडेजा 8 ओवर 1 मेडन 20 रन कोई विकेट नहीं। वाशिंगटन सुंदर पिक अप द बॉलर्स 12 ओवर 2 मेडन 22 रन 4 विकेट, बहुमूल्य विकेट, जिसमें जो रूट का विकेट है, जेमी स्मिथ का विकेट है, बेन स्टोक्स का विकेट है और एंड में शोएब बशीर का है, लेकिन उपयोगी गेंदबाजी की उन्होंने। जवाब में उतरी भारतीय टीम, शुरुआत कुछ खास नहीं रही। यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके का क्रॉस बैटेड शॉर्ट पिच बॉल को खेला, उसको अगर वो कट भी मारते तो वो ऊपर से चली जाती थर्ड मैन के, लेकिन सीधा मारने के प्रयास में वो आउट हो गए। खराब शॉट सिलेक्शन। उसके बाद लेकिन करुण नायर अच्छे लग रहे थे। डीर क्रिकेट काम नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं काम चलने वाला। अब टीम के रिजल्ट पर डिपेंड करेगा कि वो अगले मैच में खेलेगी कि नहीं। अगर इंडिया यहाँ पर जीत जाती है तो वो तो यही दुआ करेंगे कि टीम इंडिया यहाँ पर जीत जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता, मतलब उनको अब आगे चांस मिलना चाहिए क्योंकि उनको इनफ चांसेस मिल गए। आगे साई सुदर्शन है, क्योंकि आप देखो कि वेटिंग में कौन कौन है। साई सुदर्शन जो ऑरेंज कैप लेकर आए हैं आईपीएल से, और उन्होंने भी 30 रन बनाए थे। अगर वैसे 30 रन 3 रन मतलब 30-40 रन के आधार पर अगर करुण नायर को मौका मिल सकता है तो वाई नॉट साई सुदर्शन, ये मेरा थॉट है। लेकिन अगले मैच में अब क्या होगा उनके साथ, ये तो रिजल्ट ही निर्णय करेगा इस मैच का। करुण नायर भी आउट हो गए, 9 शॉट ऑफर किया था। यशस्वी जायसवाल जोफ्रा आर्चर पर आउट हुए, जैसे मैंने बोला। करुण नायर ब्रायडन कार्स के गेंद पर आउट हुए। केएल राहुल लेकिन डटे हुए थे। खुशकिस्मत है कि हम कैच छोड़ दिया केएल राहुल का फॉलो थ्रू में, जो क्रिस वॉक्स है उसने छोड़ दिया। लेकिन शुभमन गिल, अरे और जले हुए कारतूस और जले हुए राइफल, क्या उनका चल रहा है। और इतने गैप में जा रहा है बॉल, उसको वो उंगली उठा रहे हैं, मतलब सोचने के लिए टाइम नहीं है। अपील करते ही वो उंगली उठा दे रहे हैं बॉल राइफल। तो ऐसे अंपायर को रखना है नहीं रखना है, बीसीसीआई को शिकायत करनी चाहिए, जो मैच रेफरी शिकायत करनी चाहिए। ये दोनों अंपायर बहुत ही नल्ले हैं। तो जो क्लियर छक्के को जो 10-15 फीट डिस्टेंस में बाउंड्री क्लियर कर रहा है उसको चौका दे रहा है जो बांग्लादेश का अंपायर है सैफुद्दौला। और ये बॉल राइफल बस इंग्लैंड के प्लेयर अपील करते ही उंगली उठा देता है, लेकिन जब हमारे बॉलर्स अपील करते हैं तो इसके कान में जू तक नहीं रेंगती, वो आउट नहीं देता। फिर हमको रिव्यू लेके तो ऐसा सब नहीं चलने वाला। तो शिकायत करनी चाहिए बीसीसीआई को। ये 2 अंपायर्स नहीं रहने चाहिए, अंपायर्स का पूरा पैनल, कंप्लीट पैनल चेंज होना चाहिए जो भी। उसके बाद शुभमन गिल फिर भी आउट हो गए, और सामने के गेंद को खेलने के चक्कर में शुभमन गिल फिर से आउट हो गए। वो भी पोर सिलेक्शन था, लेकिन वो एक अच्छी गेंद भी थी, तो शुभमन गिल को यहाँ पर कुछ ज्यादा कह सकते। लेकिन करुण नायर और जो यशस्वी जायसवाल ने जो गलत शॉट खेलकर अपना विकेट फेंक कर गए, वो क्रिटिसिज्म करना बनता है उन दोनों का, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और अब आकाशदीप को जो भेजा नाइट वॉचमैन के तौर पर, नाइट वॉचमैन अब खेल के जो नियम होते, मतलब खेल के जो मतलब गेम प्लान्स होते हैं, रणनीति होती है, उसके लिहाज से नाइट वॉचमैन एक मतलब अब ये चीज गेम प्लान से बाहर हो चुकी है। तो क्या सोचकर उसको भेजा। उसके पैर तो स्टार्टिंग में कांप रहे थे आकाशदीप के, फिर भी वो कांपते कांपते खेला। बीच में फिजियो को भी बुलाया, लेकिन एंड में मुझे लगा था कि वो आउट हो जाएगा। और एंड में केएल राहुल को पता नहीं क्या सोचा, उसको फिर से एक सिंगल दे दिया बेन स्टोक्स के ओवर में, आखिरी ओवर होता तो फिर वहां पर आकाशदीप भी आउट हो गए। तो फिर अभी 4 विकेट गिर चुके हैं 58 रनों पर। अभी 6 विकेट हाथ में बाकी है और 135 रनों की जरूरत है। तो इतना आसान तो नहीं होगा 5 विकेट के मतलब 5 विकेट के पार्टनरशिप के लिए ऋषभ पंत और केएल राहुल को यहाँ पर धरना देना पड़ेगा बिल्कुल, और बिल्कुल झंडा लठ गाड़ देना है, जैसे बोलते हैं हरियाणा में। लठ गाड़ वाली पार्टनरशिप होनी चाहिए बिल्कुल ऋषभ पंत और केएल राहुल के बीच में, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कुछ मतलब अच्छे आसार तो नहीं है। हालांकि रन कम है, एक अच्छी 50-60 रनों की पार्टनरशिप लग जाएगी। 50-60 रनों की लगना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल ही नहीं हो पाया, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाज ही 50 रन नहीं जोड़ पाए। ऋषभ पंत डिफेंस कर सकते हैं, उन्होंने पिछले 2-3 इनिंग्स में बताया कि उनका डिफेंसिव टेक्निक भी अच्छा है, अटैक भी अच्छा करते हैं। बस विकेट थ्रो नहीं करना है, जैसे पहले इनिंग्स में रन आउट होकर ऋषभ पंत चले गए, वो नहीं करना है। अगर वैसा नहीं करते हैं तो फिर अच्छे खासे चांसेस है भारतीय टीम के। और विकेट गिफ्ट नहीं करना है। लाइट रोलर चला जाएगा पिच के ऊपर तो थोड़ा बहुत गेंदबाज को हल्की फुल्की मदद मिलेगी, लेकिन बल्लेबाजी के लिए आसान रहेगी। जो पहला घंटा है उसी में 40-50 रन करने की कोशिश करनी चाहिए और रनों की ओर जाना चाहिए भारतीय टीम को, तभी ये स्कोर हम चेज कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अभी रविंद्र जडेजा, जैसे मैंने लगाया थंबनेल में देख सकते हो, रविंद्र जडेजा है, केएल राहुल तो है ही, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी भी हैं, तो ज्यादा कुछ परेशानी की बात नहीं है। बस गेम के फ्लो के हिसाब से खेलना है, शॉर्ट बॉल को डक करना है, अब क्रीज के ऊपर डटे रहना है और
विकेट गिफ्ट नहीं करनी है, रन खुद ब खुद आते रहेंगे और 100 के नीचे जैसे जैसे स्कोर जाता रहेगा, 100 के ऊपर जैसे जैसे टारगेट कम होता रहेगा, इंग्लैंड की टीम पर प्रेशर बनता जाएगा और गेम में अब इंग्लैंड को आने नहीं देना चाहिए भारतीय टीम को। ऐसा ही कुछ है जो कमेंट करके बता सकते हैं। तो यही कुछ है, 5वें दिन का हाल लेकर मैं फिर आऊंगा। अगर आज इंडिया जीत जाती है तो दुआ करना जीत जाए, तो खैर देखते हैं क्या होता है। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर लंच आवर के अपडेट के साथ। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून।